हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर ऑफ़ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर हम कैसे निकालते हैं, आज हम बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अदर किसी एग्जाम में अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपका वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, इस वीडियो में ओनली हम साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप का जो थ्योरी है और थ्योरी बेस पे जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं अब तक, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ फॉर्म है जो आप समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। ओके, ना क्वेश्चन क्या है, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर एन, मतलब कोई भी एक ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप है जिसका कोई ना कोई एक ऑर्डर गिवन होगा। हमने मान लिया उसका ऑर्डर एन है। तब क्या करना है आपको, जो ऑर्डर उसमें गिवन होगा आपको ब्रेक करना है, उसके फैक्टर करने हैं। सपोज करिए आपने N1 और N2 में उसको ब्रेक कर लिया। ओके, ये N2 है आपका। आप चाहे तो इन नोट्स को आप बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे ये। ओके, लास्ट ईयर आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, मोस्टली साइक्लिक ग्रुप से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 24 नंबर का आपके सीसी पूछा गया इसी टॉपिक से। ओके, तो साइक्लिक ग्रुप आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। ओके, करना क्या आपको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको गिवन होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। ओके, प्राइम नंबर्स में आपको ब्रेक करना है, राइट। तो फिर क्या लिखोगे, 5n इज इक्वल टू 5n1 इंटू N2। जो भी आपका ऑर्डर है उसे आपने 2 नंबरों में ब्रेक कर लिया। फिर क्या करना, उन दोनों नंबरों को जो आपने ब्रेक किया उसको सेपरेट कर लेना। ओके, जैसे 5 1 मल्टीप्लाई 5 2। ओके, इस फॉर्म को जब आगे सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए, जो एक फंक्शन होता है यूलर टोशेंट फंक्शन, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है टोशेंट फंक्शन। ओके, तो ज़रा ध्यान से आप समझना। ओके, फॉर्म क्या होता है, 5p इज इक्वल टू p माइनस 1। p आपका नंबर ऑफ ऑर्डर में से जो आपने ब्रेक करके नंबर निकाला है, प्राइम नंबर p वो होगा आपका। अगर मान लो p आपका एक ही नंबर है, जैसे मान लो 2 3 7 5 है, तो आपको क्या करना, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो करना है कि आपको p माइनस 1 रखना है और आपके नंबर ऑफ जनरेटर निकल आएंगे। सपोज करिए आपका जो नंबर है वो पावर्स में आ जाता है, p का पावर n, तो आप क्या लिखोगे, सेम नंबर p का पावर n लिख देना है, माइनस फिर पावर में से एक माइनस करके लिख देना है। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आएगा। ओके, नाउ जैसे मैं बोल रहा था, अगर मान लो किसी का ऑर्डर 3 निकल आया आपका। ओके, तो क्या लिखोगे, 5 3 इज इक्वल टू, देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर है तो मैंने क्या बोला, अगर नंबर के ऊपर कोई भी पावर नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे आप, सीधे नंबर में से आप एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2, और यही आपके नंबर ऑफ जनरेटर हो गए। ओके, देखो अगला एग्जांपल, अगर मान लो 7 है तो 7 की पावर तो कुछ भी नहीं है, करना क्या है, बस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पावर की। अगर पावर गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आपका, 5 2 की पावर 3, ठीक है। प्राइम नंबर्स के ऊपर पावर कितनी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आपको क्या लिखना है, 2 का पावर 3 जैसा है वैसा ही रहने देना है। फिर क्या करोगे, पावर में से आपको 1 माइनस करना है। जब आप पावर में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 3 माइनस 2 का पावर 2। ओके, पावर में से एक माइनस कर लिया तो 2 का पावर 2। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ओके, आगे क्या करना है, फिर आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 का पावर 3 आपका कितना होता है, 8, और 2 का पावर 2 आपका होता है 4, तो यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर इसके 4 निकल आएंगे। ओके, क्वेश्चन भी करेंगे, मैं वैसे आपको फंक्शन समझा रहा हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर मान लिया आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका कुछ भी दे रखा है, आपने सॉल्व करके उसको लिख लिया 3 का पावर 5। ओके, तो फिर क्या करोगे, पावर को सेम ऐसी रहने देना है, और फिर पावर में से आप एक माइनस कर लीजिए, 3 की पावर 5 माइनस 1, तो 3 का पावर 5 माइनस 3 का पावर 4। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 243। ओके, 3 का पावर 5 आपका 243 होता है, माइनस का आपका हो जाएगा 3 का पावर 4 81। ओके, तो जब आप माइनस करोगे 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, और ये 162। तो ये नंबर ऑफ जनरेटर को, ये आपको ऐसे फॉर्म आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको कैसे अप्लाई करना है ये टोस्टेंट फंक्शन, तो देखते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी समझा सकता था, लेकिन मैंने बेसिक बताना आपको अच्छा समझा। अगर हम कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, तो ना देखो क्वेश्चन आपका है दोस्तों,
तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर आपको बताने, ऑर्डर कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपसे TGT 2021 में आपसे पूछा गया था और आपके चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो नाउ देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे रखा है आपको, 8, यानी कि जो आपका ऑर्डर है यानी कि एन का वैल्यू जो वो कितना दे रखा है, 8। मैंने क्या बोला था पहले, जो कि आपको ऑर्डर दे रखा होगा पहले आपको उसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद यू विल राइट 2 का पावर 3। ओके, क्या लिखोगे आप, 2 का पावर 3। अब आपको यहाँ पे टोशन जो फंक्शन था हमने बताया था उसको आपको अप्लाई करना है। क्या लिखोगे, 5 2 का पावर 3 इजिकल टू। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे लग रहा होगा, हाँ जो हमने पहले बताया था काफ़ी अच्छी बात थी वो, उसके बिना हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। राइट, 2 का पावर 3 क्या लिखेंगे, ये फंक्शन आपको पावर वाला ऐसे ही रहने देना है और पावर में से आपको 1 माइनस कर लेना है। राइट, 2 की पावर 3 माइनस 1। जब आप इसको लिखोगे तो 2 का पावर 3 आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 2 का पावर 2। जब आप उसको लिखोगे तो आपका हो जाएगा 4। राइट, तो जो 8 माइनस 4 आपका निकल के आएगा 4, यानी कि जिस ऑप्शन का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम साइकिल ग्रुप की जो थ्योरी से जो आपके क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे। 20 से 25 तक आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो साइकिल ग्रुप के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ओके, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ इस साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। अब देख लीजिए, जो TGT 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए नंबर ऑफ जनरेटर के। आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करके जाइएगा। ओके, ना तो देखो नंबर ऑफ जनरेटर आपसे पूछा है और आपको ऑर्डर कितना दे रखा है, 10। ओके, तो ऑर्डर कितना दे रखा है आपको, 10। अभी मैंने आपसे बोला था जो भी आपका ऑर्डर गिवन होता है उसे आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, उसके फैक्टर करो इसके, तो आपको n मिलेगा। क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। क्या मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, यहाँ भी हम टोशन फंक्शन का ही अप्लाई करेंगे तब भी हमारे नंबर ऑफ जनरेटर निकलते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 2 मल्टीप्लाई 5 5 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लीजिए 5 वाले फंक्शन को, 5 2 मल्टीप्लाई 5 5। ओके, अब यहाँ पे इजीली आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ जनरेटर को ब्रेक करने के बाद जो हमारे नंबर मिले वो पावर में नहीं आए, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अभी बेसिक बताया था हमने, तो 2 माइनस 1। ओके, वहाँ पे ओनली 2 का बताया था हमने, यहाँ पे क्या दो फंक्शन एक साथ कंबाइंड आ गए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 5 माइनस 1 लिखोगे आप। ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया और 5 माइनस 1 आपका 4 हो गया। लो, इसका भी जो आपका नंबर ऑफ जनरेटर है वो भी आपका 4 आ गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दोस्तों ये है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। और ये क्वेश्चन आपसे TGT 2011 में आपसे पूछा गया था। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे रखा है, 28, n इज इक्वल टू 28। अब फिर से आपको इसके फैक्टर करने हैं। जब आप फैक्टर करोगे तो यू विल गेट 4 मल्टीप्लाई 7। ओके, आपको यही तो मिलेगा। और फिर हमें इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होता है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ अब फिर यहाँ से हम ट्वेशन फंक्शन जो है हमारा वो अप्लाई करेंगे, 5 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, नाउ अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बिलीव करिए नंबर ऑफ जनरेटर आप इजीली कर सकते हो। ओके, 2 का पावर 2, अब क्या करना है आपको, ये फंक्शन को सेपरेट करना है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 7। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों आपने फंक्शन सीखे थे स्टार्टिंग में, अब दोनों एक साथ यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। पावर वाला भी अप्लाई होगा और सिंगल टर्म वाला भी अप्लाई होगा। पावर वाले का रूल क्या था, तो 2 का पावर 2 को हम सेम लिख देते हैं, माइनस पावर में से एक कम करके लिखना होता है 2 माइनस 1, तो ये पावर वाला रूल ओपन हो गया। ओके, नाउ अब 5 7 माइनस 1 क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 7 माइनस 1, सिंगल फंक्शन होता है तो एक माइनस कर लेते हैं, पावर होता है तो पावर का वाला सेम लिखते हैं और एक माइनस करके लिखते हैं। ओके, 2 का पावर 2 4 हो गया और 2 का पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये ओनली आएगा 2। ओके, नाउ और 7 माइनस 1 हो गया 6 इजिकल टू, तो 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ जनरेटर होंगे वो आपके यहाँ पे 12 आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5 क्वेश्चन है। आई होप आपके जो भी डाउट थे, जो भी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई होंगी नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए। ओके, तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये डायरेक्ट आपको थ्योरी से एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। अगली वीडियो में हम आपको थ्योरी वाले ही क्वेश्चन कराएंगे। ओके, न्यूमेरिकल पार्ट में नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालते हैं वो बताया था। नेक्स्ट वीडियो में साइकिल ग्रुप क्या होता है, ओके, कैसे कैसे उनके क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका 4 आपका यह है दोस्तों, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लो ग्रुप। ये टीजीटी 2001 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको डायरेक्ट याद रखना है, किसी भी इनफाइनाइट साइक्लो ग्रुप के जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ओके, इसमें ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दोस्तों ये है, जी वी ए साइक्लो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। एक साइक्लिक ग्रुप है जी जिसका ऑर्डर आपको 15 दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर। ये क्वेश्चन आपका 1999 में पूछा गया था टीजीटी में, और आपके चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। करना क्या होता है, ऑर्डर को लेना होता है। ऑर्डर कितना दे रखा है आपका 15। ऑर्डर कितना है आपका 15, और जो भी ऑर्डर गिवन होता है उसे हमें प्राइम फैक्टर्स में करना होता है। तो n इजिकल टू आप क्या लिखोगे, 3 × 5। क्या लिखोगे, 3 × 5। आपने ऑर्डर्स को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, राइट। अब टोशन फंक्शन अप्लाई होगा, तो 5 3 × 5। ओके, फिर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है इसको, 5 3 ओके × 5। ओके, ये मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टली 3 - 1 और 5 - 1 आप मल्टीप्लाई करके अपना टिक आंसर कर सकते हो। ओके, तो 3 - 1 आप इसके नोट भी बना लीजिए, 3 - 1 ओके, एंड मल्टीप्लाई 5 - 1। ओके, अगर आपको समझ आ गया तो इतना टाइम आपको लगेगा नहीं। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, तो इतना आपको लिखना है तो एग्जाम में है ही नहीं है। सीधे 1 माइनस करो और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर टिक कर दो। तो 3 - 1 आपका 2 हो गया, और 5 - 1 आपका हो गया 4। ओके, 2 4 ज़ा 8। ओके, शॉर्टकट जल्दी जल्दी तो हम भी बता सकते थे, लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर करने हैं तो वही सही रहता है। ओके, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दोस्तों आपका वी हो गया है। तो ये हमारे आज हमने नंबर ऑफ़ जनरेटर को आज हमने समझा, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ़ जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में साइक्लिक ग्रुप के ओके क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और डेफिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।